मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नर हाउस में मार्की में और पहली क्लास हो गई है ख़त्म। ज़बरदस्त किस्म का जोश व खरोश देखने में आया और जो गवर्नर सिंध ने वादा किया था आज पूरा हुआ। और दानियाल नागौरी जो यहाँ के ख़ास तौर पे गवर्नर आईटी प्रोग्राम के सीईओ, इन्होंने कमाल कर दिया। इतनी मेहनत करी आखिरकार जो कारवां था वो इस तरफ आ ही गया। आज का सब्जेक्ट यही था कि मेहनत करनी है। यहाँ की फैसिलिटी पुरज़म है कि अगर यहाँ के नौजवान मेहनत करेंगे तो आगे तक जाएंगे। मेरे सामने देख सकते हैं आप सरजिया बाकायदा तौर पे बैठे हुए हैं और ये वो स्क्रीन थी जिस पे बाकायदा प्रेजेंटेशन चली, सारी स्लाइड्स चली और ये कुर्सियाँ फिर जो है पुर होने वाली हैं। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक गुजारिश है कि प्लीज़ अगर लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप लेके आएँ तो उनको बहुत आसानी होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अमीन आलम वो फैकल्टी हैं जो लीड कर रहे हैं यहाँ की क्लास को। अमीन भाई से हम पूछेंगे कि बच्चे यहाँ पे जो आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे, कैसे लैपटॉप्स होने चाहिए या वो क्या पढ़ के आएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर तरह का कैंडिडेट है जो स्टूडेंट यहाँ पर है, तो आप लोग कोशिश करें जब घर से आएँ तो टाइप स्क्रिप्ट का आप जस्ट हेलो वर्ल्ड या इंट्रोडक्शन पढ़ कर आएँ। हमारा जो ग्रुप है, चैनल है व्हाट्सअप का, गवर्नर इनिशिएटिव का व्हाट्सअप चैनल, उस पर मैंने एक स्लाइड शेयर करी है टाइप स्क्रिप्ट की। तो आप लोग कोशिश करें स्लाइड्स को ओपन करें, उसको पूरा रिव्यू करें, व्यू करने के साथ साथ जो उसमें प्रैक्टिकल है वो कर आएँ। आप लोगों के लिए ज़रूरी है आपके पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप का एक्सेस हो ताकि उन चीज़ों का प्रिपरेशन कर सकें। हमारी कोशिश है कि हम क्लास में प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं और साथ साथ थ्योरी भी हम करवा रहे हैं। तो आप अगर लैपटॉप आपके पास होगा तो आपके लिए ईजी होगा घर जाके प्रिपरेशन करना। जो बिल्कुल बिगनर है, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, क्या वो इस क्लास के अंदर कुछ सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, वो सीख सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स का पूरा स्ट्रक्चर कंटेंट सर ज़ियाउल्लाह खान ने डिज़ाइन ही इसी हिसाब से करा है जो बिगनर्स पढ़ सकें। इवन मैं भी इसी कोर्स की एक प्रोडक्ट हूँ। जब मैं आया था मैं भी बिल्कुल ही बिगनर था, मुझे कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था और इसी प्रोसेस के थ्रू मैंने ये सारा सीखा। बस एक कमिटमेंट है कि आपने मेहनत करनी है और आपके पास आपका टूल होना चाहिए जो लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पर आप प्रिपरेशन कर सकें। तो इस क्लास में कोई सा भी बच्चा इनरोल हो सकता है या कोई एज लिमिट है या कोई एजुकेशन लिमिट है? नहीं, सर ज़ियाउल्लाह खान क्योंकि फ्रीडम रखते हैं और चाहते हैं सब पढ़ें, तो उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखी है। ज़ाहिर है बिल्कुल चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन लिमिट उन्होंने कोई नहीं रखी है। एजुकेशन मैट्रिक एटलीस्ट है जो अभी तक मेरी नॉलेज में, लेकिन लिमिट कोई नहीं है। फ्रीडम है कि अच्छे खासे लोग इसमें एडमिशन जो ले चुके हैं उनके नहीं है। और इस क्लास का ड्यूरेशन टाइम मतलब कितने अरसे में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और एक बच्चा उसका मतलब उसके जहन में है कि मैं कितने अरसे तक तैयार हो जाऊंगा कि मैं मार्केट में डॉलर कमा सकूं? 3 आवर्स की एक क्लास होगी पर वीक, लेकिन आप लोग पूरे वीक प्रैक्टिस करेंगे घर पर। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरे घर पर तो 3 आवर्स की क्लास को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये 1 साल का कोर्स है और करने वाले ऐसे भी होते हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स अपनी जर्नी बना लेते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो कोर्स के बाद 1-2 साल और लगाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर अपना कैरियर बनाते हैं। एक ही आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में मेहनत करेंगे, रोज़ाना 6-6 घंटे लगाएंगे, इस क्लास के 3 घंटे का कॉन्टेंट आप घर जाके पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह 1 साल में आप हम सामने एक होंगे। जिस तरह बाकी लोग हमारे दूसरे कोर्सेज में आप देख सकते हैं वो इसी तरीके से हैं। थैंक यू शेख अमीन साहब जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करी है, इस हवाले से सरजिया की टीम में शामिल हैं, कोर्स भी तैयार किया है। हम आपसे आगे की जो क्लास हैं अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू। गवर्नर हाउस की मार्की में वुमेंस इन पावर, ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियां जो घर बैठे कमा सकती हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। हम कुछ ऐसी ख़वातीन से बात करते हैं जो इस आईटी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वो बताएंगी इस के जो फ़र्स्ट क्लास है उन्होंने उनका क्या जोश था और आगे उनका फ्यूचर के बारे में वो क्या सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ गवर्नर सिंध का और उनकी पूरी टीम का जिसने ये कोर्स अरेंज किया है। आई थिंक इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना ये कॉस्टली कोर्स है ये हमें फ्री में करा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इससे यूथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे ऑनलाइन अर्न करके। लेकिन पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ और हम बहुत खुश हैं और गवर्नर साहब के लिए हम लोग बहुत दुआएं करते हैं। Thanks to Danial Nagori, Sarzia and the entire team behind the government initiative.
and your initiative to provide free IT courses for us is inspiring, and I am excited to be a part of this journey, and inshallah I will be work hard and be consistent. इस IT कोर्स के ज़रिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करा रहे हैं, इसके ज़रिए हम आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान का पूरे और हम अपना बदल सकते हैं और ये अपने जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम ये कोर्स अच्छे से करेंगे और अपनी फ्यूचर को अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है और ये बहुत हमारे लिए आगे एक तरीके से टिकट टू सक्सेस है। सो मैं इसको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नर साहब का कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और अल्लाह करे आगे हम इससे ज़्यादा कामयाब हों। मैं गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे को उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम आगे बढ़ सकें। हमारे साथ मौजूद हैं हमज़ा, ऐसा फैकल्टी। हम इनसे पूछेंगे जो नौजवान यहाँ पे आ रहे हैं ऐसा बिगनर या प्रोफेशनल। कोर्स के हवाले से यही है कि आज जैसे स्टूडेंट आए टोटली ज़्यादातर बिगनर्स थे, जबकि सर दानियाल ने वीडियो रिलीज़ करी थी कि आप लोग ये इसकी तैयारी करके आएँ, बट बिगनर्स हैं। लेकिन हमने कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन करा है कि आप जो है बिगनर्स भी हैं तब भी आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। बट हमें क्या चीज़ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपको जो टास्क दिया जाए आपने घर से करके आना है, वो चीज़ आपने आगे की चीज़ें पढ़कर आनी है ताकि आपको क्लास में आसानी हो। एज की हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। एज के हवाले से ये है कि भाई मैं अभी PIIC के प्रोग्राम में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे हमारे पास 9 साल का बच्चा भी आता है और उनके बड़े भाई 12 साल के हैं और वो अपनी मदर के साथ आता है, 3 छोटे बच्चे। तो वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से 60 साल के एज के लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी पढ़ रहे हैं। तो एज की कोई लिमिट नहीं है, सब अपनी अपनी रेस में हैं और जो है बिल्कुल इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा हमजा भाई, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो बेचारे ऐसे नौजवान जो मतलब वो उनका कोई फ्यूचर उनको नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर पर जो डिलीवरी बॉय हैं, जो चिप्स के ठेलों पर लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स हैं, सही है। और ज़्यादा बात है अगर उनका टारगेट शादी या कुंवारे हैं तो माशाल्लाह से आपने तो शादी कर ली है, लेकिन इस एज में शादी का सोचना भी बहुत मुश्किल है। 10 साल की बीच में डालते हैं लोग। तो ऐसे नौजवान जो हमारे हमजा भाई से सीख सकते हैं कि इन्होंने ये टारगेट कैसे पूरा किया। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका हिस्सा बन करके आप बग़ैर भी सीखे आप कमा के शादी कर सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन मेरा पूछने का ये है कि ऐसे लोग जो डिलीवरी बॉय हैं या जो भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे? क्या उनको काम के साथ साथ अपना किचन चलाने के साथ साथ ये इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना चाहिए? देखिए बिल्कुल ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे गवर्नर हाउस में अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, सबके लिए ओपन है, सब आएँ। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप आके जो है कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप ठेले पे काम करते हैं। आप उससे कल मैं इन ड्राइव से जा रहा था तो भाई इन ड्राइव के ही वो बोल रहे थे कि मैंने भी एडमिशन लिया, आप हमारी फैकल्टी में। तो यही चीज़ है कि भाई कोई भी आ सकता है। आज भी सुबह मैं आ रहा था तब भी वो कह रहे थे मेरी भांजी ने जो है गवर्नर के प्रोग्राम में लिया। तो बिल्कुल आएँ, हम लोग आपको एंटरटेन भी करेंगे। बस आप लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि मेहनत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। थैंक यू हमजा भाई ने हमें थोड़ा सा टाइम दिया और क्लास स्टार्ट होने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मजमा है जो अपने फ्यूचर के हवाले से पुरजोश है। मैं इस वक्त बात करने वाला हूँ इकरा यूनिवर्सिटी के कम उम्र स्टूडेंट से। बहुत ही जल्दी इन्होंने जो है अपने आप को मनवाया है, ऐसा फैकल्टी यहाँ मुंतखब हुए हैं। मुस्तफ़ा भी बताएंगे कुछ ऐसा स्टूडेंट्स के लिए टिप्स जो इस वक्त इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है। वालेकुम सलाम। ऐसे स्टूडेंट्स अगर जैसे आपने बहुत जल्दी कवर किया इस चीज़ को, तो आप क्या बताएंगे? अच्छा मैं यही बोलूँगा आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि बिल्कुल मोटिवेटेड रहें और अपनी स्टडीज़ पे बिल्कुल फोकस रहें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं और 1-2 क्लास ली, फिर एक क्लास स्किप कर दी, तो फिर उनका जो भी माइंड में होता है वो सारा रह जाता है, ना होमवर्क करते ना कुछ। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि जो यहाँ से पढ़ के जाए ना तो फ़ौरन घर पे जाके सारी चीज़ें उसको घर पे इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस करें और नई चीज़ें बनाएं। लाइक आपको एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, तो आपको वही प्रोजेक्ट नहीं करना, बल्कि उसके आगे वाले जो प्रोजेक्ट्स होगा वो कंप्लीट करना है। अपनी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, नेक्स्ट क्लास में आके सर को दिखाना है कि मैंने ये प्रोजेक्ट आपने दिया था, मैंने ये बनाया, इसके साथ साथ एक ये प्रोजेक्ट भी बनाया। तो ये इससे आप लोग का भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप भी डॉलर्स में अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। मुस्तफ़ा भाई से मैं क्वेश्चन करूँगा। मुस्तफ़ा भाई, आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आप इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को छोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैंने वैसे तो काफ़ी सारी मसरूफियात होती हैं, लेकिन क्या नाम है, मैं ख़ास इस प्रोग्राम के लिए आया था क्योंकि मैंने चाहा कि भाई आने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा हो
ठीक है। और आप भलाई का काम है बेसिकली कि ये तो कि आप क्या नाम है दूसरों को भी गाइड करना है। अगर आप क्या नाम है एक इल्म अगर आपके पास है तो आप कोशिश करें कि वो सबको फैलाएं, सारे स्टूडेंट्स को गाइड करें। जज्बा देख रहे हैं आप, ऐसा ही तमाम स्टूडेंट जो सीख लें तो वो ये नहीं सिर्फ कमाने में लग जाएं बल्कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी सिखाएं। मुस्तफ़ा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम निकाला हमने।